देखिए, पवन सिंह एक गांव से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं। और एक पक्ष जो उनका है बहुत अच्छा है। आप भी देखें आज भी कि अपने माँ का वो आदमी बहुत कदर करते हैं। आज जिस मुकाम पे वो पहुंच गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनकी पहचान हो गई है, संपत्ति भी हो गया, शोहरत भी हो गया है। लेकिन अब उनके संस्कार पे लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। एक गाना भी शोहरत था, ये संपत्ति दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तो पवन सिंह ने जो पहला शादी किया था 2014 में, पवन सिंह का शादी हुआ था नीलम सिंह के साथ। वो भी रिलेशन में ही किए थे, सुसाइड कर ली। इसके बाद दूसरा शादी फिर इन्होंने 2018 में किया और सुसाइड की घटना के करीब 3 साल बाद इन्होंने शादी किया ज्योति सिंह से। ये बलिया में शादी हुआ है। पहली पत्नी नीलम सिंह कहाँ की थी? हमको लगता है कि आरा के पास किसी गांव की थी। क्या गांव का नाम था मैं भूल रहा हूँ, मुआफ क्या नहीं, कोई दूसरा गांव था। एक आरा के बगल में ही गांव है ना, वहीं की थी वो। मैं नाम, वो रिलेशन में थी, इनका शायद भाई का शादी था वहां पहले पवन सिंह का, वहीं की वो लड़की थी। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि वो जो गांव की लड़कियां जाती हैं तो प्रोफेशनल लाइफ और अपना व्यक्तिगत लाइफ दोनों में अंतर होना चाहिए। लेकिन पवन सिंह उस अंतर को मतलब ये अपने पत्नियों के सामने व्यवहार में लगता है कि ये प्रदर्शित नहीं कर पाए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो होता है उसमें एक अंतर इनको दिखाना पड़ेगा। आप कलाकार हैं ठीक है, लेकिन घर में जब गांव की महिलाएं जाती है तो वो आपके हर चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली शादी तो उसी के चलते, जैसा लोग बताते हैं कि सुसाइड का एक कारण वो भी था कि कलाकार स्वाभाविक है, कई तरह से महिलाओं से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, पुरुषों को मिलेगा, उसका जिंदगी होता है। लेकिन वो उससे आघात लगा उसको और शायद एक आत्महत्या का वही कारण था। और दुखद घटना हुई थी, उसमें पवन सिंह को भी हम लोग दोषी नहीं कर सकते हैं, एक इत्तेफाक था, हो गया। दूसरी घटना जो ज्योति सिंह के साथ शादी हुआ 2018 में, उसके बाद जो अभी विवाद चरम पे आ गया है, उस विवाद को पवन सिंह को समाप्त करना चाहिए था। चूंकि पवन सिंह ग्रामीण इनका बैकग्राउंड रहा है, लोगों का रहन सहन रहा है, वो भी ग्रामीण एक महिला है, बलिया की एक गांव की रहने वाली ज्योति सिंह है। और बड़ा था कि ये चुनाव के बाद अपने साथ रखेंगे। और आप देखे होंगे कि जो चुनाव प्रचार चल रहा था मई महीने में, तो 47-48 डिग्री के गर्मी में, लू में इनके साथ वो महिला किस तरह से अपने प्रचार कर रही थी, अपने धर्म का निर्वाह कर रही थी, पत्नी धर्म का, जिस तरह से। और उसका एक चीज और देखे, हम तो उसको जानते नहीं है, देखिए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ज्योति सिंह को देखा है, कभी सर पर से पल्लू नहीं गिरने देती। एक हीरो की औरत सभ्य भी लगती है, बात भी सभ्य लगती है। तो व्यक्तिगत कुछ हो सकता है पवन सिंह के उनके बारे में मतभेद, लेकिन जब ये अपनी समर्पण दिखाती है तो पवन सिंह को अब उसमें एक रास्ता निकालना चाहिए था, जिसपे पवन सिंह नहीं जा रहे हैं। और लगता है कि किसी अलग रास्ता फिर एक अख्तियार करने वाले हैं, जैसी चर्चा है और मीडिया में आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं। भोजपुरिया समाज इसे कैसे देख रहा है? देखिए, भोजपुरिया समाज हमेशा अपने संस्कारों के साथ जुड़ कर रहा है। भोजपुरिया समाज या मगध समाज बहुत मिलता जुलता है, जिस समाज से मगध समाज आपके जो इलाका है, तो जो हम लोगों के दादा बाप जो शादी कर देते थे उसको हम लोग निर्वाह करते थे, हम लोग भी किए हैं। या देखा देखी भी नहीं था, मोबाइल का जमाना भी उस समय नहीं था बात करने के लिए, उस परंपरा से आप आते हैं। ठीक है, आप पहला शादी किए हो गया, दूसरा शादी तो आपने देख करके किया था, बातचीत भी किए थे, सारी चीजें थी, आपकी उम्र भी एक हो गई। तो इस उम्र के बाद यदि आप इस तरह की आप बात करते हैं तो इसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, नकारात्मक एक जा रही है। जो पवन सिंह के संदर्भ में एक सकारात्मक बातें थी, हर तरफ सकारात्मक थी, एक नकारात्मक एक लोगों के मन में सोच पनप रहा है। उनके रहन सहन और जो के बाद जो संस्कार पे उंगलियां लोग उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पवन सिंह को इस पे ध्यान देना चाहिए। पवन सिंह एक नामी कलाकार हैं, भावुक आदमी है, भावनाओं में बहने वाले हैं, आज भी माता का बहुत कद्र करते हैं। तो एक गुजारिश होगी कि इसमें यदि कोई रास्ता निकाल लें, परिवार संभल जाए तो अच्छी बात है। और आज भी महिला, वो देखे होंगे आप कि अभी गई थी वहां स्नान करने के लिए ज्योति सिंह कुंभ में, तो उनका फोटो लेकर गई थी।
वो कहीं भी तो कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा कहा कि, और पवन सिंह ने भी उस पर टिप्पणी की, नकारात्मक टिप्पणी। हाँ, वो गलत किए ना। बर्थडे जो मनाया अब लखनऊ में, उसमें भी उसको नहीं बुलाए थे। कोई दूसरे कलाकारों के साथ लोग थे, लेकिन वो पत्नी नहीं गई थी। जबकि खुद आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे किस तरह के वादे होते थे, बातें होती थी। लेकिन चुनाव से समय में एक पवन सिंह के बहुत करीबी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे कहा था, हम बोले थे कि अब रास्ता निकल जाना चाहिए, लगता है दोनों लोगों में सुलह हो जाना। उन्होंने कहा था कि नहीं होगा, केवल चुनाव तक का है। तो हम कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनको जानने वाले हैं, जो करीब से जानते हैं, तो उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति जो उनको बहुत करीब से जानते हैं, वो बताए थे कि अखिलेश जी ऐसा नहीं है, ये चुनाव के बाद स्थिति वही रहेगी, क्योंकि चुनाव तक ऐसा रखा गया। तो यदि ऐसा किए होंगे, और पवन सिंह ने जो सार्वजनिक रूप से बयान दिया इनके पक्ष में, ज्योति सिंह के पक्ष में, और जिस तरीका से एक पत्नी की भूमिका इन्होंने निभाई, उसके बाद यदि कुछ मन में भी हो तो खत्म करना चाहिए पवन सिंह को। हमारा तो समाज और संस्कार और जो कल्चर है भोजपुरिया समाज का और शाहबाद का यही कहता है। अगर तीसरी शादी करेंगे तो समाज उनको तवज्जो देगा, उनकी लोकप्रियता भी घट सकती है। देखिए, उनके पास कला है, तो कलाकार के रूप में तो स्थापित है। उनकी जो गला है, गाने की जो शैली है, जो आवाज है, वो तो अनमोल है। इसका हम किसी से ये नहीं कर सकते। आज के भोजपुरी कलाकारों में जो उनका क्रेज है, और जो उनको सुर सरस्वती ने दी है, उसका तो कद्र होगा ही। लेकिन एक आपके प्रति जो भावना होती है लोगों की, वो भावनाएं बदल जाए, ऐसा तो होगा। बतौर कलाकार आप दिल में रहेंगे, लेकिन बतौर व्यक्ति एक भला मानस नहीं माने जाएंगे। आप उसमें आप फेलियर हो जाएंगे। कलाकार को आप कैसे दिया, उसमें जो कला है उसको आप कैसे स्वीकृत कीजिएगा। लेकिन अब समय बदल गया। अब इनको चाहिए कि हम अपने पुनर्विचार करें, जो निर्णय लेने जा रहे हैं, या जो दुनिया बन गई है, उस दुनिया को कम करने के लिए इनको अब एक पुनर्विचार करना चाहिए। पवन सिंह को अभी भी समय है। हालांकि मामला कोर्ट में बहुत आगे बढ़ गया है, आरा कोर्ट में न्यायालय मामला चल रहा है, लेकिन तलाक का ही है जो। तो वो हम चाहते हैं कि मतलब रास्ता निकल सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। सभ्य महिला है, सभ्य घर की महिला, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। और तीसरा जो शादी करेगा उसको भी सोचना चाहिए, एक सुसाइड कर ली, दूसरी को छोड़ दिए, तो मेरे साथ कितना दिन निर्वाह करेंगे, पैसे के और ग्लैमर की दुनिया में आकर कर लेते हैं। हर संस्कार उसको भी सोचना चाहिए, उसके माँ बाप को भी सोचना चाहिए। कलाकार के रूप में हम पवन सिंह का इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एक परिवार पालने वाले, एक पारिवारिक सामाजिक परिवेश में यह सब चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उस बेटी को सोचना चाहिए, उस बेटी के बाप को सोचना चाहिए कि जब नीलम सिंह सुसाइड कर ली, चलिए वो घटना हुआ, ग्रामीण माहौल से निकल के गई थी, वहां घटना हो गया, बॉम्बे की माहौल देखी, जो भी कारण रहा हो उसका। दूसरा ही शादी किए, उस घटना के 3 साल बाद किए थे। 15 में वो सुसाइड की थी, हमको याद है, और ये 18 में शायद शादी हुआ है, और फिर 25 आ गया, 25 में तलाक के मामले चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उम्र भी अधिक हो गया, आप एक मतलब किसी का आइकॉन बनना चाहते हैं, आदर्श बनना चाहते हैं, तो आपको जीवन में कुछ तो बदलाव लाना होगा। या कहीं मान लीजिए किसी बिंदु पे टकराव भी हो तो उसमें उसको ब्रेक देना होगा, उसमें उसका रास्ता निकालना होगा, समझौता तो करना चाहिए। आदर्श बनने की स्थिति में तो युवाओं को क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाइएगा, संदेश दीजिएगा, या आदर्श बनने की कैसे पढ़ाइएगा। आप माता जी का इतना इज्जत करते हैं, कितना अच्छा लगता है, कोई भी चीज अपने माँ को पूछते हैं। ये एक अच्छा पहलू है पवन सिंह का, बिना माँ के अनुमति का कुछ नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा ये तो एक बहुत उनका नकारात्मक चला गया, निगेटिव चला गया। आपके लिए बहुत बड़ी दुनिया है, आप ठीक है ग्लैमर की दुनिया में है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन पारिवारिक जीवन भी तो होता है, परिवार एक आदर्श होता है, इसके रूप में माना जाता है। आप राम को मानते हैं, राम आपके यहाँ जिस जगह के पवन सिंह है, शाहबाद के रहने वाले, राम को शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाने की शिक्षा यही मिली थी, इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम हुए थे। और आप उस धरती से आते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, तो उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, समाज तो यही चाहेगा। अब समाज को उम्मीद है, लेकिन करेंगे क्या नहीं करेंगे तो पवन सिंह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
लेकिन पवन सिंह स्वतंत्र हैं और पवन सिंह स्वतंत्र हैं, साधन संपन्न हैं। आज कुछ भी करेंगे तो उनके पास एक सरस्वती की देन है, भीड़ जुटेगी, कलाकार लोग आएंगे उनको सुनने के लिए, गाड़ी है, पैसा है, शोहरत है, पीछे चलने वाले भी लोग आएंगे, लेकिन एक जो दिल में सम्मान होता है ना, वो सम्मान उनके प्रति वो नहीं रह जाए। एक समय होता है, पहला बार आदमी गलती करता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी